हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। पहले मैं आपको जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का रीजनिंग का पूरा सिलेबस बता देती हूँ। ये है रीजनिंग का सिलेबस जूनियर असिस्टेंट का। इसमें हमने कर लिया है नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, दोनों हमने एक साथ किए थे। इसके बाद है कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड। तो ये सारे हमने कर लिए हैं। आज हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और इसका एक चैप्टर जो बच जाएगा वो है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो भी इन टॉपिक्स को डिटेल में देखना चाहता है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर चेक कर सकता है। मैंने हर टॉपिक के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हैं ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाओ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। हम इन क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़ने से ही आपका जो आंसर है उसका अंदाजा लगा पाओ, आपको ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट ना हो। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, एक ऐसा हम स्क्वायर बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आप क्या करो, सिर्फ जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ। ठीक है, इधर हम लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट ये वाला, इस पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे ऑल। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लिखेंगे नो, इस पॉइंट को हम लिखेंगे सम, इस पॉइंट को हम लिखेंगे सम नॉट। ठीक है, अब ये जो ऑल वाला है, ये जो दो पॉइंट है ये वाले, इसको हम पॉजिटिव कहते हैं, इसको भी हम पॉजिटिव कहते हैं, इसको जो है वो नेगेटिव मार्क करते हैं और इसको भी नेगेटिव मार्क करते हैं। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट में हम इसको ए से मेंशन करते हैं, इसको हम शॉर्टकट में आई से मेंशन करते हैं, इसको जो है हम शॉर्टकट में ओ से मेंशन करते हैं। सम नॉट मतलब कुछ भी नहीं, और नो इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये एक स्क्वायर ऑफ अपोजिशन समझ आ गया। पहला पॉइंट क्या है, ऑल, सेकंड वाला पॉइंट क्या है, नो। ऑल मतलब सभी, नो मतलब कोई नहीं, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्टकट में। और ये वाला जो पॉइंट है ये सम मतलब कुछ, और इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में। और ये जो है सम नॉट, इसको जो है वो हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो दोनों है ऊपर वाले, इनको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल, और जो ये दोनों है डाउन वाले, इनको हम बोलते हैं पर्टिकुलर। ठीक है, तो मैं आस्ते आस्ते जब आपको क्वेश्चन समझाने लगूंगी तो आपको इसका मीनिंग और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे कि इससे हमें क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप। कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप ये वर्क करते हैं अपोजिट। जैसे इसमें क्या होता है, कौन कौन से थे, पहले वाला ऑल, दूसरे वाला नो जिसको ई से रिप्रेजेंट करते थे, तीसरे वाला सम, ठीक है, और चौथे वाला क्या है हमारे पास, सम नॉट। तो ये क्या है, ये इसके अपोजिट वर्क करता है और ये जो है वो इसके अपोजिट वर्क करता है। फॉर एग्जांपल अगर ये फॉल्स है तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, और अगर ये फॉल्स है तो इसके अपोजिट कौन सा था, ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है रूल नंबर 2, दैट इज कॉन्ट्रेरी रिलेशन। ठीक है, कॉन्ट्रेरी रिलेशन किस किस के बीच में होता है, ये होता है ए और ई के बीच में। ठीक है, ए और ई के बीच में जो रिलेशन होता है वो कॉन्ट्रेरी रिलेशन होता है। ये दोनों जो है वो साइमल्टेनियसली ट्रू नहीं हो सकते, बट ये फॉल्स हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है, बोथ कैन नॉट बी ट्रू साइमल्टेनियसली बट कैन बी फॉल्स। कैसे, एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे ऑल बर्ड्स आर ब्लू, सारे बर्ड्स क्या हैं, ब्लू हैं। नो बर्ड्स आर ब्लू, ये दो स्टेटमेंट है, ऑल बर्ड्स आर ब्लू, नो बर्ड्स आर ब्लू। तो आप खुद सोच के देखो, ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ में ट्रू हो सकती हैं, नहीं हो सकती। जब सारे बर्ड्स जो है वो ब्लू हैं तो फिर नो बर्ड्स आर ब्लू, इसको तो ट्रू होने का कोई चांस ही नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो साइमल्टेनियसली ट्रू नहीं हो सकती लेकिन फॉल्स हो सकती है। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे नंबर 3 क्या है, सब कॉन्ट्रेरी। सब कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप ये होता है आई एंड ओ के बीच में, किसके बीच में, आई एंड ओ के बीच में। अब इसमें क्या है, इसमें क्या कहते हैं ये कि बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स साइमल्टेनियसली, इसमें दोनों स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो सकती
लेकिन दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो सकती हैं। ये कैसे हो सकता है, एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है सम बर्ड्स आर ब्लू एंड सम बर्ड्स आर नॉट ब्लू। ठीक है, जैसे हम क्या बोल रहे हैं, पहली स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं सम बर्ड्स आर ब्लू। जब हम बोल रहे हैं सम बर्ड्स आर ब्लू, तो ये उससे ये दूसरी स्टेटमेंट क्या है, सम बर्ड्स आर नॉट ब्लू। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, अगर कुछ बर्ड्स ब्लू है तो कुछ बर्ड्स ब्लू नहीं होंगे, तो इसीलिए ये फॉल्स नहीं हो सकते, ये ट्रू हो सकते हैं। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसका अच्छे से पता चल जाएगा। इसके बाद है हमारे पास रूल नंबर 4, जिसको हम बोलते हैं सब अल्ट्रेशन। ठीक है, सब अल्ट्रेशन रूल, इसमें क्या होता है, ऑल से अगर हम नीचे जाएंगे, डाउनवर्ड तरफ जाएंगे, तो नीचे क्या था हमारे पास सम। ठीक है, अब देखो ऑल अगर ट्रू है तो नीचे जाने पे सम भी क्या होगा, ट्रू होगा। दूसरी साइड हमारे पास क्या था, नो, नीचे क्या था, सम नॉट। ठीक है, अब हम क्या जाएंगे, नीचे की ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे सम है, ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर क्या है, नो। अगर यहाँ पे ये जो सम नॉट है ये फॉल्स है, तो ऊपर की तरफ जाने पे ये भी फॉल्स होगा। ठीक है, समझ में आया। रूल नंबर 4 क्या है, सब अल्ट्रेशन। अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे, अगर जैसे ऑल से हम नीचे की तरफ गए तो ऊपर वाला अगर ट्रू है तो नीचे वाला भी ट्रू होगा, लेकिन अगर हम सम नॉट जो है फॉल्स है तो इसके ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या रूल कहता है, सब अल्ट्रेशन रूल, कि डाउनवर्ड जो है वो ट्रू होता है और अपवर्ड जो है वो फॉल्स होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस देखेंगे इसका। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द स्टेटमेंट सम प्लांट्स आर नॉट कार्निवोरस इज गिवन फॉल्स। ये स्टेटमेंट जो है क्या दी हुई है, फॉल्स दी हुई है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इमीडिएटली इन्फर्ड फ्रॉम इट। तो हम इसे क्या इन्फर कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम ये बना लेंगे। ठीक है, जो हमने पढ़ा है कैसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये बना लेंगे। यहाँ पे क्या था, ऑल, यहाँ पे क्या था, नो, यहाँ पे क्या था, सम, और यहाँ पे क्या था, सम नॉट। ठीक है, हम पहले इसी से अंदाजा लगाएंगे कि क्या क्या हो सकता है, उसके बाद हम आंसर देख लेंगे। देख, इसने क्या बोला, सम प्लांट्स आर नॉट कार्निवर्स, तो यहाँ सम नॉट यहाँ पे है। ये स्टेटमेंट इसने क्या दी हुई है, फॉल्स दी हुई है। ये स्टेटमेंट क्या दी हुई है, हम इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। ये स्टेटमेंट क्या दी हुई है, इसने फॉल्स दी हुई है। जब ये स्टेटमेंट फॉल्स दी हुई है तो अब हम ऊपर जाएंगे तो हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट से ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखो, ये और ये जो है वो क्या होते हैं, अपोजिट वर्क करते हैं। तो ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों अपोजिट वर्क करते हैं, हमने देखा था। अब ये देखो, ये और ये भी अपोजिट वर्क करते हैं, ये दोनों भी अपोजिट वर्क करते हैं, तो ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास सारा आंसर हो गया। अब हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पहला क्या है, सम प्लांट्स आर कार्निवोरस। स्टेटमेंट 1 क्या है, सम प्लांट्स आर कार्निवोरस इज ट्रू। सम प्लांट्स आर कार्निवोरस इज ट्रू। तो देखो यहाँ पे ट्रू है ना, ट्रू है मतलब ये सही है। दूसरा क्या है, सम प्लांट्स आर कार्निवोरस इज फॉल्स, तो ये गलत है, पहला वाला ट्रू है। दूसरा क्या है, नो प्लांट्स आर कार्निवोरस, नो प्लांट्स आर कार्निवोरस इज फॉल्स, तो ये सही है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा, फॉल्स। इसके बाद हमारे पास क्या है, ऑल प्लांट्स आर कार्निवर्स, तो ऑल प्लांट्स आर कार्निवर्स, ये ट्रू, तो ये ट्रू है। यहाँ पे हमने क्या देखा, ये ट्रू है। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारे पास कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, ए, सी एंड डी। तो ए और सी एंड डी किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी के साथ, ऐसा ही। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, इफ द स्टेटमेंट ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट इज गिवन ट्रू। इसने क्या दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है, ये वाला, ये क्या है, ट्रू दिया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब हमें दिखाना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। इसके लिए भी पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बना के इन्फ्रेंस निकाल लेंगे सब। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम नॉट। ओके, क्या दिया है, ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट इज ट्रू। तो जो ऑल गर्ल्स वाला दिया है ये क्या है, ट्रू, ये ट्रू। तो इसके अपोजिट वाले कौन वर्क करती है, तो ये क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, ओके, दो का हमें पता चल गया। अब हमने एक और रूल पढ़ा था कि ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तब क्या होता है, ऊपर की तरफ जाने पे फॉल्स होता है। तो ये फॉल्स है तो इसके ऊपर वाला भी फॉल्स होगा। अब ये ट्रू है तो नीचे की तरफ जाने पे क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तो ये ट्रू है। हमें क्या देखना है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है, एक नो वाली फॉल्स है, एक सम नॉट वाली फॉल्स है, ठीक है। तो नो गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, नो गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो ये कौन सा है, नो गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो ये फॉल्स है, मतलब कि सही है। सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट वाला फॉल्स नहीं है, ये क्या है, ट्रू है, तो इसको हम नहीं लेंगे। सम गर्ल्स आर नॉट इंटेलिजेंट, सम गर्ल्स आर नॉट इंटेलिजेंट, तो ये भी फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए और सी, ए और सी किसमें, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और रीजनिंग आपको डिफिकल्ट लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से समझाए जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, इससे मुझे पता चलता है कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको समझ आया कि नहीं आया। थैंक यू।